है शराकत दारी की पेशकश। दो तरफा एहतराम पर मबनी ताल्लुकात को अमरीका और चीन के दरमियान अहम करार दे दिया। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एजाज में इशाइये से खिताब करते हुए कहा, अमरीका को दोबारा अजीम बनाने का सदर ट्रंप का स्लोगन चीनी तरक्की के साथ हम आहंग है। अमरीका और चीन दो अजीम कौमें हैं। चीन और अमरीका को हरीफ नहीं पार्टनर होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सदर को अच्छा दोस्त करार दे दिया। कहा, अमरीका चीन ताल्लुकात दुनिया की तारीख में सबसे अहम ताल्लुकात में से एक हैं। हमारे पास मौका है कि ताउन और खुशहाली के एक बेहतर मुस्तकबिल की तख्लीक करें। सदर ट्रंप ने चीनी सदर को 24 सितंबर को अमरीका के दौरे की दावत दी। चीन और अमेरिका को सुपर पावर बनने की जंग में उलझे बगैर एक दूसरे का हरीफ नहीं पार्टनर बनना चाहिए। चीनी सदर की अमेरिका को पेशकश। दोनों ममालिक के दरमियान महाजाराई को नुकसानदेह करार दिया। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक चीनी सदर ने ट्रंप से कहा, दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात इख्तलाफात से ज्यादा हैं। दो तरफा मुस्तहकम ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए बेहतर है। इस वक्त आलमी सूरत हाल हंगामा खेज है। दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। क्या चीन और अमेरिका सुपर पावर बनने की जंग में उलझे बगैर बड़े ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात की एक नई मिसाल पेश कर सकते हैं? मिलकर आलमी चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब बड़ी ताकतों के रहनुमाओं की हैसियत से हमें देना है। सदर शी जिनपिंग ने ताइवान के मामले पर अमेरिका को एहतियात बरतने का मशवरा दिया। खबरदार किया कि अगर इसे दुरुस्त तरीके से हल ना किया तो दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पें और तसादुम भी हो सकता है। चीन मुत्तफिक हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी व्हाइट हाउस का बयान। कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ खुली रखने पर भी इत्तेफाक हुआ। बीजिंग में मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि तवानाई की आज़ादाना तरसील को यकीनी बनाने के लिए आबनाए हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। चीन के सदर ने आबनाए हुर्मुज़ को अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल करने और हुर्मुज़ पर टोल टैक्स लगाने की किसी भी कोशिश की मुखालिफत की। चीन के सदर ने मुस्तकबिल में आबनाए हुर्मुज़ पर इन्हिसार कम करने के लिए अमरीका से मजीद तेल खरीदने में दिलचस्पी का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के मुख्तलिफ तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। मई की आमद है। हमेशा तारीख याद रखेगी, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो ताकत अता फरमाई जो कि रहती दुनिया तक पाकिस्तान का एक डिफेंसिव एक असासा रहेगा। हमारी हमेशा ये सोच रही, हमारा ये एक कौमी ये हमारा बयानिया है कि ये असासा हमारे डिफेंस के लिए है, ऑफेंस के लिए नहीं है। और यही वजह है कि दुनिया पाकिस्तान को आज एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के तौर पर जानती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान के एटमी असासे जारियत के बजाय पाकिस्तान के दिफा के लिए हैं। दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत के तौर पर जानती है। एटमी ताकत के बाद पाकिस्तान को अब मुआशी ताकत बनाना है। हर सूरत में चैलेंजेस का मुकाबला करना है। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, 1.5 माह के दौरान खित्ते में जंग के बादल मंडलाते रहे। आरज़ी जंगबंदी के बावजूद दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तानी मईशत भी मुतासर हुई। हुकूमत मौजूदा हालात का मुकाबला कर रही है। मार्के हक में कौम यकजान और दो गालिब थी। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। इजलास के दौरान अटक में खुदकुश हमला नाकाम बनाने वाले लियाकत शहीद को खिराज तहसीन भी पेश किया गया। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास सिरागची का कहना है कि ईरान के मसले का कोई फौजी हल नहीं। ईरान वतन के दिफा के लिए लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सिफारतकारी के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए भी आमादा है। ईरानी कौम अमन पसंद है, जंग नहीं चाहती। दिल्ली में ब्रिक्स वज़ीर ख़ारिजा इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का ब्रिक्स ममालिक और आलमी बरादरी से अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जारहियत की खुलकर मज़म्मत करने का मुतालबा। कहा, वक्त आ गया है कि अमरीका की गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। ईरान के नुक्ता नज़र से आबनाए हुर्मुज़ तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है। जहाज़ों को ईरानी बहरी अफवाज के साथ ताउन करना होगा।
امریکی वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका चाहता है खलीज के मामले पर मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। अमरीका चीन को महदूद करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन चीन का उरूज हमारी कीमत पर या हमारे ज़वाल पर नहीं होना चाहिए। एक इंटरव्यू में रूबियो ने कहा, बहरान के हल में किरदार अदा करना चीन के मफाद में है। चीन के अपने बहरी जहाज आबनाए हॉर्मुज़ में फंसे हैं। महकमे ख़ारिजा का कहना है कि अमरीका और चीन ने इत्तफ़ाक़ किया है कि किसी भी मुल्क को आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ममालिक का क़ौम मुत्तहिदा को ख़त्म आबनाए हॉर्मुज़ पर ईरान की जानिब से लगाए गए एक तरफ़ा क़वानीन वापस लेने का मुतालिबा। सेक्रेटरी जनरल क़ौम मुत्तहिदा को बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, कतर और उर्दन की जानिब से लिखे गए ख़त में कहा गया है कि कोई मुल्क एक तरफ़ा क़वानीन मुसल्लत नहीं कर सकता। ख़त में आबनाए हॉर्मुज़ पर इंतज़ामी दावों से दस्तबरदारी, इसे गैर मशरूत तौर पर खोलने और नुकसानात के मुआवजे समेत 6 मुतालबात किए गए हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। बुनियादी सवाल यह है कि क्या मुज़ाकरात में इतनी पेशरफ्त होती है कि सदर ट्रंप की डेडलाइन को मुतमईन किया जा सके। ट्रंप ऐसे इक़दाम चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार ना बना सके। ताइवान चीन का नाकाबिले तंसीख हिस्सा है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करता है। हम दुनिया में एक ही चीन होने पर यकीन रखते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की ब्रीफिंग, कहा अमरीका और चीन में राबतों को देख रहे हैं। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार की मुकम्मल हिमायत की। तर्जुमान का कहना था कि अमरीका ईरान अमल अभी तक जारी है। पाकिस्तान इसमें इंगेज और पुरुमीद है। यूएई से पाकिस्तानियों की डिपोर्टेशन से मुतालिक आदाद व शुमार मुबालगा आमेज़ है। खलीजी बरात ममालिक के साथ दिफाई ताल्लुकात अपने अंदरूनी अवामिल और तवील मुद्दती पॉलिसी पर मबनी है। तर्जुमान ने कहा, वज़ीर आज़म के दौरे रूस से मुतालिक हतमी ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमीरात की इसराइली वज़ीर आज़म के खुफिया दौरे की तरदीद। अमीराती वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, गैर एलानी दौरों से मुतालिक दावे बेबुनियाद हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। ये ताल्लुकात राजदारी पर मबनी नहीं बल्कि इब्राहिमी मुआहदे के तहत हैं। गैर एलानी दौरों से मुतालिक दावे बेबुनियाद हैं। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस ने कहा था कि नेतन्याहू ने जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमीरात का खुफिया दौरा किया और मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है, इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। ईरान की अजीम अवाम से दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले माफ़ी है। नेतन्याहू ने जो इंकशाफ किया, ईरानी सिक्योरिटी इदारे बहुत पहले क़यादत को बता चुके थे। ईरानी खबरसा एजेंसी के मुताबिक ब्रिक्स इजलास खिताब में अब्बास अराग़ची ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमीरात ईरान के खिलाफ कार्रवाई में बराह रास्त मुलव्वस था। उन्होंने यकजहती की खातिर मुत्तहिदा अरब अमीरात का नाम नहीं लिया। जब ईरान पर हमले शुरू हुए तो मुत्तहिदा अरब अमीरात ने मजम्मत तक नहीं की। मुत्तहिदा अरब अमीरात ईरान से मुतालिक अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। मुत्तहिदा अरब अमीरात की बंदरगाह फुजैरा के शिमाल मशरिक में एक बहरी जहाज को गैर मुतल्लिका अफराद ने कब्जे में ले लिया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक जहाज लंगर अंदाज था जब मुसल्लह अफराद इस पर सवार हुए। इदारे का कहना है कि कब्जे में लिए गए जहाज को ईरानी समुद्री हुदूद की जानिब ले जाया जा रहा है। खाम तेल की कीमतें कम न हो सकी, बुलंद सतह पर मौजूद। ब्रेंट खाम तेल की $106 फी बैरल में फरोख्त जारी। WTI $101 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 952 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,66,498 पॉइंट्स पर बंद हुआ। शंघाई और जापान के निके इंडेक्स में कमी आई। कोरियन कॉस्पी में इजाफा हुआ।
तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत में अब मुज़ाकरात की बातें करने वाली आवाज़ें मुस्बत पेशरफ्त हैं। इन आवाज़ों पर भारतीय हुकूमत की मुस्बत रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर है। ट्रैक टू या बैक डोर राबतों का इल्म नहीं है। गुज़श्ता रोज़ भारतीय इत्तेहाद-पसंद जमात RSS ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात का इशारा दिया था। RSS के जनरल सेक्रेटरी का कहना था कि भारत को हमेशा पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए, दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। भारत के साबिक आर्मी चीफ मनोज नरवाने ने भी मुज़ाकरात की हिमायत की थी। कहा था, दोनों तरफ लोगों के मसाइल एक जैसे हैं, इनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब